अगर हम आपसे ये कहें कि किसी इंसान की जान की कीमत 115 रुपए है, तो आप सुन करके पूरी तरह से चौंक जाएंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि 115 रुपए चुकाने के चक्कर में किसी को अपनी जान गंवा देनी पड़ी हो, तो आप सुन करके दंग रह जाएंगे। जी हाँ, मौजूद है इस समय महाराजगंज जनपद के थाना क्षेत्र घुगली में। यहाँ एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुन करके क्षेत्र के तमाम लोग दंग रह गए हैं। यहाँ एक ऐसा मामला आया है जिसमें 115 रुपए के वजह से 115 रुपए के विवाद में एक 15 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। एक 15 वर्षीय बच्चे का 3 लोगों ने मिलकर के हत्या कर दी। हमारे साथ उस परिवार के उसके माता पिता है और सबसे बड़ी चीज वो दुकानदार हमारे साथ है जिनके दुकान से यह विवाद उठा था। ये इन्हीं के घर के ठीक बगल में एक अंडे की ठेला लगता है। वो तीनों 20 वर्षीय, 18 वर्षीय और एक नाबालिग बाल अपचारी अंडा खाने के लिए उसी ठेले पे आए हुए थे। अंडा खाने के बाद वहां 115 रुपए को लेकर के विवाद हुआ और जिस विवाद के चलते 15 वर्षीय नाबालिग बच्चे की उन लोगों ने निर्मम हत्या कर दिया। हमारे साथ दुकानदार है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। भैया आगे आइए, आप ही दुकानदार है? क्या हुआ था आपके दुकान पे? एक्चुअल में क्या हुआ था? दुकान पे सब तीनों अंडा खाए थे, तो अंडा खा के चले गए दुकान पे पान का, तो वो गुटखा खा रहे थे वहाँ पे। तो एक लड़का जो यहाँ पे था उसी को भेजे कि पैसे मांग लो, तो वो पैसे नहीं दिया, बोला जाओ अभी हम आएंगे तो देंगे। तो लड़का दुकान पे आ गया, तो आके हमसे बोला कि पैसे नहीं दिए हैं सब। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम बैठो अभी हम पैसा हम ले लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लड़का जो इनका था वहीं से वो चला गया, इधर ये चला आया। जो लोग अंडा खाए थे उसके बाद वो लोग कहाँ गए? वो सब इधर ये आ गए। आपने देखा नहीं कि तीनों हत्यारे जो थे इस बच्चे के साथ आए कि अलग अलग गए थे? लोग अलग अलग गए थे, सब एक के साथ वो आया था, इधर ये से गया, उसकी बहन देखी थी। कोई विवाद दुकान पे हुआ था? कोई हल्ला नहीं हुआ था, कोई झगड़ा झूठी कुछ नहीं हुआ। ठीक, ये उस बच्चे के पिताजी है, हम इनसे भी बात करेंगे। आपके बेटे के जिन्होंने हत्या किया है उन लोगों का आपके बेटे से क्या संबंध था? कोनो संबंध नहीं रहा है, कोनो संबंध नहीं। हमारे बच्चे का वो बच्चा देख रहा है, कौन हमारे बच्चा वो कोई के देख रहा है, बस कुछ नहीं संबंध रहा है। लोगों की माने तो लोग ये कह रहे हैं कि वो लोग आपस में दोस्त थे, कितना सही है? कबो नहीं, गलत बात है। आप उन बच्चों को जानते हैं? बच्चन के जिन लोगों ने हत्या किया है उन लोगों को आपके घर उन लोगों का आना जाना था कभी? कबो नहीं आना जाना रहा है। वो बच्चन का आना जाना नहीं रहा हमारे। आपका बेटा कभी उन लोगों के घर पे जाते थे? नहीं, कबो नहीं गए हमारा लड़का, कबो नहीं गए तो गाय लेके केरला से, कबो नहीं। किस दिन आपका बच्चा गायब हुआ? 14 तारीख बीएफए दिन, 14 तारीख बीएफए दिन शाम 7 बजे। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? कब पता चला या कब आप लोगों ने अपने बच्चे को ढूंढना शुरू किया? हम रात बीत गया और फिर दिन बीत गया, हमारा बच्चा नहीं आया, तो शाम से हम लोग ढूंढना जब चालू किया तो महेंद्र यादव प्रधान हैं, वो बताया कि तुम्हारे लड़के को क्यों परेशान हो। छोटे लाल हजाम का लड़का हिरौली लेकर गया, हमारे सामने से हमारे दरवाजे पर से बैठा कर, जाओ वहाँ पता लगाओ। वहाँ जब हम लोग पता लगाने गए, बस वो एकदम घर छोड़ के फरार। सिपाही के आगे थाने पर फरियाद लिखा है, सिपाही गए तभी एकदम से भाग गए थे, को रहा नहीं। कैसे पता चला कि आपके बेटे की हत्या कर दी गई है? महेंद्र प्रधान ने बताया। आपके बेटे की हत्या हो गई है, ये जानकारी आप लोगों को कब मिला था? साँझी के। किस दिन मिला था? उसी दिन या अगले दिन? वही दिन। अब पुलिस गई ना तब मालूम चलल हम पाँच के। आपके बेटे की हत्या करके उन लोगों ने लाश को कहाँ छुपाया था? केरा खेते में, नदी किनारे कुल फेंक दिला ना, केरा झपले रहना कुल। बस गईना कुल जब छुट्टी थी दिला सी थाना पर से, तब गईना कुल तब राती गईना कुल राती रात हमारे लड़का को उठा नदी खाले कुल फेंकले रहना कुल। आपके बेटे से उन लोगों की कोई दोस्ती नहीं थी? कुछ नहीं रहा, खाली अंडा दुकान पर से आयल, ऐसा बाँह पकड़ के वहीं जैसे लिया के आयल हमारे बेटा के। ऐसा हमारा लड़का नहीं बैठा लिया, कहती है बाबू कहाँ पलट के देखबो ना के हमारा लड़का। अब प्रधान के दुआरी पर 2 जने बैठल ना, वहीं से बीच में बैठा के तो प्रधान बोलल बना, अरे कहाँ गुगना लिया जाता कुल, कौनो ना बस सर्रा कुल भाग गई ना कुल।
कौन देखा था आपके बेटे को बिठा के ले जाते महेंद्र हुए? प्रधान नहीं, आपके घर में ये देखी थी? नहीं, देखो लड़की बैठी है। तो उन्होंने बुलाया तो क्या कहा आपके कुछ बेटे? नहीं बोला था वो कुछ सुहा दिया था, वो कुछ सुहा दिया था। लोग बीच में दो था, लोग बीच में बैठा के ले गया था लोग उसको, मेरा भाई को। ठीक, बुलाने पे वो बोला नहीं कि कहाँ जा रहा है? बोला ही नहीं था, उसको सुहा दिया था, उसका होश था ही नहीं, वो बोलेगा कैसे? बोला ही नहीं था। हमारे साथ परिजन थे, इनका सीधा सीधा आरोप ये है कि जिन लड़कों ने उस नाबालिग बच्चे की हत्या की है, आपस में उन लोगों का कोई भी संबंध नहीं था, जबकि तमाम लोगों का ये कहना है कि वो लोग एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के मित्र सर्किल में थे। लेकिन परिवार वालों का साफ तौर पे ये कहना है कि एक दूसरे से उनका कोई संबंध नहीं था, एक दूसरे को वो नहीं जानते थे। आपको बता दें, बृहस्पतिवार को शाम तकरीबन 6 बजे उस बच्चे को यहीं बगल के अंडे की दुकान से उठाकर तीनों अभियुक्तों द्वारा लेकर के जाया गया और ले जाने के बाद उसी रात को उसकी हत्या करके, धारदार हथियार से हत्या करके केले के खेत में छिपा दिया गया था। छिपाने के बाद उसके ऊपर तमाम केले के पत्ते रख दिए गए थे, जिससे कि किसी को अंदेशा ना हो कि यहाँ पे लाश रखी गई है। जब बृहस्पतिवार को इनका बेटा नहीं मिला तो तमाम जगह ढूंढने के बाद परिवार के लोगों ने स्थानीय चौकी पर तहरीर दिया। तहरीर मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और छानबीन जारी कर दी। छानबीन के दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ये पता चला कि इनके बेटे को बगल के हिरौली के निवासी कुछ लड़कों ने अपने साथ बाइक पे बिठा कर लेकर के गए हैं। उसके बाद पुलिस छानबीन करी, लड़कों को थाने पे बुलाई और थाने पे बुलाने के बाद उनसे पूछताछ करने लगी। पूछताछ में कुछ चीजें संदिग्ध निकली, जिसके बाद पुलिस शक के जरिए पे काफी सख्ती से पूछताछ करने लगी और जब सख्ती से पूछताछ की तब मामला सामने आया। उसमें 14 वर्षीय बालकचारी ने यह कबूला कि उस लड़के का हम लोगों ने हत्या कर दिया है और हत्या करने के बाद उसके शव को केले के खेत में छिपा दिए हैं। पुलिस ये सब चीज सुनने के बाद भी यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतने छोटे छोटे 18 वर्षीय, 20 वर्षीय और 14 वर्षीय बच्चे किसी 15 वर्षीय का हत्या कर दे, ये कहीं ना कहीं सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसके बाद पुलिस उन अपराधियों को अपने साथ लेकर के गई, उन अपराधियों को अपने साथ लेकर के गई और उसके निशानदेही पे जब शव को बरामद कर लिया तब पूरी तरह से वो आश्वस्त हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये लोग हत्या करने के बाद अगले दिन तक उसके शव को छिपाने की फिराक में थे, लेकिन शुद्ध समय, सही समय नहीं मिलने के कारण उसके शव को वहीं रख दिया था और उसके अगले दिन छोटी गंडक नदी यहीं बगल से गुजरती है, उसमें फेंकने के प्रयास किए थे, लेकिन पूरी तरह से असफल रहे और उसका शव जो छोटी गंडक के ठीक किनारे पर रह गई थी। तो पुलिस जांच पड़ताल के बाद जब मौके पे पहुंची तो शव को बरामद किया और शव को बरामद करने के बाद मामले का खुलासा हुआ। मामले में तमाम लोगों का ये कहना था कि वो चारों एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से भली भांति परिचित थे, एक दूसरे के मित्र थे, इसलिए 115 रुपए के विवाद में उसकी हत्या हुई है। जबकि हम जब मौके पे पहुंचे, इस परिवार के लोगों से बात किया, परिजनों से बात किया, तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि एक दूसरे को वो नहीं जानते थे, एक दूसरे से किसी भी तरह का कोई परिचय नहीं था और ना ही एक दूसरे के दोस्त थे।